नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू के बारे में सारी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसके बाद हम उनका व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी मुर्मू पर संस्कृत भाषा में निबंध, जो कि आज लगभग 10:15 बजे शपथ ग्रहण करने जा रही हैं और राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू के सबसे पहले हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म था वो 20 जून को हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। उड़ीसा का जो मयूरभंज बहुत ही फेमस जिला है, वहाँ पे हुआ था। उधर पे एक गांव है बैदापोसी गांव में उनका जन्म हुआ था। वो एक सांथाल परिवार से थी। उनके पिता का नाम विरंची नारायण टुंडरू था। उनके दादा और पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान थे। दोनों ही प्रधान रह चुके थे, उनके दादा और पिता। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया था। उनका विवाह किससे हुआ था, यानी उनके पति का क्या नाम था, श्याम चरण मुर्मू। उनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। दुर्भाग्य से उनके जो दोनों बेटे थे वो मारे गए थे। उनकी तीनों की अलग अलग समय में, और उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। तो उनके दोनों बेटे और पिता, इन तीनों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी अलग अलग समय में। और उसके बाद उनकी जो पुत्री है वो भुवनेश्वर में रहती है और अभी तक वो अविवाहित है। नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू एक अध्यापिका थी। जब वो शुरुआत हुई थी तो एक अध्यापिका थी। उनका जो व्यावसायिक जीवन था वो एक अध्यापक था आरंभ में। उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में आ गई। अब उनका राजनीतिक जीवन देखते हैं कि उन्होंने राजनीति में क्या किया। अब हम द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक जीवन देखने जा रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में कैसे प्रवेश किया, उनका जीवन कैसा रहा। तो द्रौपदी मुर्मू 1997 में रायरंगपुर है नाम के नगर पंचायत में पार्षद का चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने सबसे पहले पार्षद का चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने भाजपा अनुसूचित जाति की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। साथ ही वो भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं। द्रौपदी मुर्मू के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से उन्होंने 2000 में और 2009 में भाजपा को टिकट पर 2 बार जीत हासिल की और फिर विधायिका बन गई थी। उड़ीसा के नवीन पटनायक, जो कि वर्तमान उड़ीसा के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, कि बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच वाणिज्यिक, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग की मंत्री बनी रहीं। नेक्स्ट बात करें तो द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई। तो 2015 में वो 9वीं राज्यपाल बनी। उन्होंने सैयद अहमद की जगह ली थी। इसके पहले जो थे 8वें राज्यपाल थे वो थे सैयद अहमद। झारखंड उच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपद की शपथ दिलाई थी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब है, यानी वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू का नाम है। साथ ही में वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपालिका बनने वाली पहली आदिवासी महिला थी, यानी वो पहली झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी और पूरे देश की जो पहली राज्यपाल थी कि वो आदिवासी थी। और वो पहली, वर्तमान में भी पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू ने 24 जून 2022 में अपना नामांकन किया और उनके नामांकन में पीएम मोदी के प्रस्तावक और राजनाथ कोविंद अनुमोदक बने थे। अब देखते हैं उनका सामान्य जीवन वर्तमान में क्या स्थिति है। द्रौपदी मुर्मू अब वर्तमान आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और वो राष्ट्रपति बन जाएंगी। एक भारतीय राजनेत्री हैं। उन्होंने 21 जून 2022 में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना जा चुका है और वो चुना जा चुका है उन्हें। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, यानी आज वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। इसके बाद 2015 और 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल थी। ये तो हमने अभी देखा। अब द्रौपदी मुर्मू की यह है, यदि आप फ़ोटो देखना चाहें तो ये उनकी फ़ोटो। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।